गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग एक पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एक टॉपिक देखेंगे, है ना। लेटेस्ट टॉपिक है ये, करंट इवेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस में है ये, मतलब अभी के पॉलिटिकल साइंस में चूंकि हमने लॉ कर रखा है तो एक अच्छा टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे ब्लैक बोर्ड पे दिख रहे हैं, वन नेशंस वन इलेक्शंस। चूंकि अभी क्या है कि एक देश में ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत जैसे कंट्रियों में, चूंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हर एक साल क्या है, कहीं ना कहीं इलेक्शन चलता रहता है। जैसे अभी झारखंड और महाराष्ट्र में चल रहा है, ठीक है। अभी फिर 5 महीना पहले लोकसभा इलेक्शन हुआ, ठीक है। तो इलेक्शन को लेकर क्या है कि एक तो क्या है, प्रशासन काफ़ी पैनी नज़र बना के रखती है, राजनीतिक पार्टी भी क्या है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें मतलब एक तरीके से बात किया जाए अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करती है। नतीजा ये होता है कि जो विकास है देश का वो क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। 3 महीना पहले आचार संहिता लग जाता है और उसके बाद जो है वो सारा काम ठप हो जाता है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे और भी अदर मतलब सरकारी सेवा हो, वो काम रुक जाता है। जिसका नतीजा ये देखने को मिलता है कि आम जन जो है, जो जनता है, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए अभी एक बहुत बड़ा डिबेट बना हुआ है, या कुछ सालों में हमें लगता है कि जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो इस तरीके का इलेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का टॉपिक पे हम एक चर्चा का सब्जेक्ट है और चर्चा का विषय है, बिंदु है, उस पे हम डीपली इस पर हम प्रयास करते हैं इसको जानकारी देने का। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आपके जैसे ब्लैक बोर्ड पे एक राष्ट्र और एक इलेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद साहब की एक रिपोर्ट थी, एक देश एक चुनाव के लिए कोविंद समिति का सिफारिश की गई थी, है ना। कोविंद समिति का सिफारिश की गई थी, कोविंद समिति, है ना। कोविंद समिति जो है वो किससे रिलेटेड है, कोविंद समिति। तो कोविंद जो समिति है वो है आपका वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड है। क्योंकि ये समिति जो है वो अभी अभी सितंबर में, मतलब 18 सितंबर 2024 में ये अपना रिपोर्ट दी है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को, और उनकी केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो टीम है उनको ये सिफारिश पेश की है। सभी विधानसभाओं के जो चुनाव हैं या लोकसभा के जो चुनाव हैं एक साथ कराने की बात की गई है ना। बहुचर्चित मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे देश के थे मिस्टर कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में ये टीम बनी थी और उन्होंने अपना रिपोर्ट जो है वो सितंबर 2024 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और उसके मंत्रिमंडल को सौंप चुकी है। इसके लिए उन्होंने 18वां संविधान संशोधन की भी सुझाव दिया, है ना। कोविंद समिति ने क्या किया कि 18वां जो संविधान संशोधन है ना, संविधान जो संशोधन है उसकी भी इन्होंने सिफारिश की। संविधान संशोधन है उसकी भी उन्होंने क्या किया, इन्होंने सिफारिश किया। तो 18वां संविधान संशोधन भी किससे रिलेटेड है, वन नेशन वन इलेक्शन से। क्योंकि मैं इससे पहले आपको बता दूं कि जब भारत में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था, आपको पता है कि भारत में पहला लोकसभा इलेक्शन 1951 और 52 के बीच हुआ था, है ना। 19 इस तरीके से हम लोग लिखते हैं 1951 1952। कहने का मतलब ये है कि जनरली क्या है, 51 में नवंबर में शुरू हुआ था और 52 तक चला था, 52 में अधिकतर चुनाव हुए थे। तो इसलिए हम लोग 1951-52 में इसका जिक्र करते हैं। तो द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वार हेल्ड इन इंडिया 1951-1952, ठीक है। तो चूंकि उस समय क्या था कि जो चर्चित पार्टियां थी, है ना, उस समय तो क्या था कि वन नेशन पार्टी था, ठीक है। वन नेशन पार्टी होने के वजह से उस समय पूरे चुनाव पर जो खर्चा हुआ था वो 10.5 करोड़ के आसपास था, है ना। 10.5 करोड़ के आसपास क्या था, इस चुनाव में पैसा लगे थे,
ठीक है। मैं आपको डाटा बताऊंगा अभी के समय में क्या है कि अभी देखेंगे कि 2016 का जो इलेक्शंस था, 2016 का इलेक्शन में आपको 5,000 करोड़, है ना, 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ खर्चा किया गया था। बताइए इतना खर्चा जो है सिर्फ इलेक्शंस में हो रहे हैं। अब बताइए कि इतना खर्चा अगर इलेक्शन में हो रहा है तो देश का क्या हाल होगा। ठीक है, तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा करके ही कोविंद समिति बनी है, ताकि क्या हो, अगर एक बार चुनाव होगा तो क्या होगा, एक बार चुनाव होगा तो एक ही बार क्या है कि पूरे प्रशासन को, पूरे जो देश की जो मतलब सिस्टम है उसको एक बार ही मतलब उसको ध्यान देना होगा, बार बार ध्यान नहीं देना होगा। ठीक है, अभी जैसे झारखंड में, तो झारखंड में लोकसभा इलेक्शन जैसे हर एक स्टेटों में हुआ। ठीक है, मतलब लोकसभा इलेक्शन है अलग अलग सीटों में, तो 6 महीना मतलब उधर आपके मई में पूरा, मई क्या, जनवरी तक, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च के बाद तो पूरा आचार संहिता लग जाता है। फिर इधर 3 महीना लग गया, अभी अभी इलेक्शन शुरू हुआ। ठीक है, फर्स्ट फेज खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि झारखंड में और भी अदर स्टेटों में इस तरीके का काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है लगातार जो है। तो इससे क्या हो रहा है, जो मशीनरी है वो ठप हो जा रही है। ठीक है, जो शिक्षा व्यवस्था है वो ठप हो जा रही है। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए ये कोविंद समिति की रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे इलेक्शंस 5 साल के बाद होते हैं, वैसे वैसे आप देखिए जो पैसा है वो कितना ज्यादा उसमें इन्वेस्ट हो रहे हैं। अलग अलग पार्टी क्या करते हैं, अपने चुनाव में उनकी पार्टी जीत हासिल करे इसके लिए वो मतलब काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है। और तो और मैं आपको बता दूं कि 2019 में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 55